हर हर महादेव। शिव भक्तों, श्रावण मास और शिव भक्त भक्ति में लीन न हो ऐसा कभी हो नहीं सकता। जो शिव भक्त विधि पूर्वक भक्ति भाव व 16 सोमवार व्रत रखकर पूजा अर्चना कर शिव कथा सुनता व पढ़ता है, उसकी मनोकामना भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं और अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं। शिव भक्तों, एक कथा लेके आया हूँ, शिवोपासना से मृत्यु पर विजय। भक्तों, सुमरन करें। आज आप बहुत दुखी और उदास दिख रहे हैं। महामुनि मृगशृंग के पुत्र श्री मार्कंडेय जी ने अपने पूज्य पिता को चिंतित देखकर अत्यंत विनम्रता से कहा, आपकी चिंता का क्या कारण है? आपको चिंतित देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। बेटा, महामहिम मृकंडु ने अपने दुखी मन से श्री मार्कंडेय जी के मुख की ओर देखते हुए अतिशय स्नेह से बताया, तुम्हारी माता मरुदती को कोई संतान न होने से मैंने उसके साथ तपस्या करके पिनाकधारी शिव को प्रसन्न किया। आज तो उसने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। कृतार्थ जीवन मैंने पार्वती पल्लव से याचना की, अब तक मुझे कोई संतान नहीं है। मैं आपसे एक पुत्र चाहता हूँ। त्रिपुरारी बोले, मुने तुम गुणज्ञ सर्वज्ञ एवं अद्भुत 16 वर्ष की आयु का पुत्र चाहते हो या गुणहीन दीर्घजीवी पुत्र की कामना तुम्हें है? मैंने तुरंत प्रभु के चरणों में निवेदन किया, मैं मूर्ख गुणहीन पुत्र नहीं चाहता। अल्पायु ही सही, पर मुझे अनुपम गुणवान एवं सर्वज्ञ पुत्र की अभीष्ट है। भगवान शशांक शेखर तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। भोलेनाथ के वरदान से तुम में अद्भुत गुण विद्यमान हैं। तुमसे हम दंपत्ति अत्यंत दुखी और गौरवान्वित हैं। कुछ रुककर कातर स्वर में श्री मृकंडु ने कहा, अब तुम्हारा 16वां वर्ष समाप्त हो चला है, आप मेरे लिए चिंता न करें। श्री मार्कंडेय जी ने अत्यंत गंभीरता से पिता को आश्वस्त करने के लिए विनम्रता के साथ कहा, भगवान आशुतोष कल्याण स्वरूप एवं अभीष्ट फलदाता हैं। मैं उनके मंगलमय चरणों का आश्रय लेकर उनकी उपासना करके अमर तत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। तदंतर श्री मार्कंडेय जी माता पिता के चरणों की धूल मस्तक पर लगाकर भगवान शंकर का स्मरण करते हुए दक्षिण समुद्र के तट पहुँचे। उन्होंने अपने ही नाम पर मार्कंडेश्वर शिवलिंग की स्थापना की और त्रिकाल स्नान करके बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से भगवान मृत्युंजय की उपासना करने लगे। भगवान शंकर तो आशुतोष ठहरे। एक ही दिन में प्रसन्न होकर उन्होंने मार्कंडेय जी को निहाल कर दिया। मृत्यु के दिन मार्कंडेय जी अपने आराध्य की पूजा करके स्तोत्र पाठ करना ही चाहते थे कि चौंक गए। उनके कोमल कंठ में कठोर पास पड़ गया। दृष्टि उठाकर उन्होंने देखा तो सम्मुख भयानक काल खड़े थे। मार्कंडेय जी ने निवेदन किया, महामते काल, आप थोड़ी देर ठहरो, मैं अपने प्राण प्रिय मृत्युंजय स्त्रोत का पाठ कर लूँ। काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता ब्राह्मण, तुम्हारे लिए भी समय नहीं है। काल ने कहा। काल ने क्रोधित होकर मार्कंडेय जी का प्राण हरण करने के लिए पास खींचना ही चाहा कि दूर जा गिरे। वे पीड़ा से छटपटाने एवं भय से कांपने लगे। उक्त शिवलिंग से साक्षात भूत बावन भगवान शंकर ने प्रकट होकर अत्यंत क्रोध से काल के पक्ष पर कठोर पदाघात किया था। काल की दुर्दशा एवं अपने आराध्य का अनुपम रूप लावण्य देखकर श्री मार्कंडेय जी की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने आशुतोष के चरणों पर मस्तक रख दिया। हृदय से भक्ति रस की नवीन मंदाकिनी बारी द्वारा स्तुति के रूप में प्रभावित होने लगी।
चंद्रशेखर माश्रे मम की करष्यति वे यमः। देवादिदेव महादेव ने उन्हें अमर तत्व प्रदान कर दिया। हर हर महादेव। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव।